भैया हो गया इसी वक्त बचा हुआ है और किसी वक्त बचा हुआ निकालने के लिए निकाल दिया जाएगा। आदित्य बस 10 से 15 मिनट समझ में आ जाएगा ये मॉड्यूल ऐसा क्यों दिख रहा है। ज्यादा अच्छा होगा भैया ये ऐसा ही क्यों दिख रहा है। ठीक है वही समझा जाता थोड़ा सुन लेना यार। एक बार रुक लो। हाँ ठीक है रुक गया कोई नहीं। ये साल की दिन का है तो सब कैसे और सब अच्छे से लिखा हुआ इसमें वो जो ऐसा हाँ सर वो बताने के लिए हो गया निपट गया सर। हाँ अरे पीछे वाले भी निपट गया। हो गया अपडेट हो गया। हम कर क्या रहे हैं मेरे पास एक सोलर सेल है ठीक है ना आपको सोलर सेल से मॉडल बनाना है। यहाँ पे लिखा है आप कॉपी पे पॉइंट देखेगा सब क्या देखेगा यहाँ देखेगा मॉडल देखेगा ठीक है ना ये मॉडल लिखा है ना इसको सोलर मॉडल बोलते हैं ठीक है। इसमें बहुत सारे सेल लगे हुए ये छोटा छोटा दिख रहा है चौटा ये एक सेल है ये एक सेल है ये एक सेल है ये एक सेल है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है यस तो आप सोलर मॉडल का डिफिनेशन क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को सोलर मॉडल बोलेंगे लेकिन कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन का तो ये पॉइंट है सीरीज या पैरेलल ठीक है ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन कब करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन कब करेंगे वो आगे कैलकुलेशन में देखेंगे वो मैटर नहीं करता है। बस ये देखना है कि बहुत सारे सोलर सेल को जोड़ के जो मॉड्यूल बना है वो कैसे बना है। जैसे मॉड्यूल दिख रहा है ये ऊपर एक ग्लास दिख रहा है तो टफन ग्लास बोलते हैं ये एल्युमिनियम फ्रेम दिख रहा है ये पीछे टेट्राड शीट दिख रहा है ये व्हाइट कलर का ये टेट्राड शीट है आपका ठीक है। फिर हम लोग इस सर्टिफिकेट को लेमिनेट कभी कराया आपको यस सर यस सर तो उसकी जो लेमिनेशन होती है इसकी भी लेमिनेशन होता है ठीक है ना उसको लोग ईवीएम बोलते हैं इथाइल एसिड बोलते हैं उसे लेमिनेट करते हैं ठीक है। ये लंबा लंबा कुछ दिख रहा है यस सर ये सिल्वर का दिख रहा है ये चांदी का यस सर चांदी का अरे भैया पीला चंदन दिया तो नाम नहीं जानते थे यार कुछ बोला ठीक है ये जो दिख रहा है ठीक है ना तो ये सिल्वर भी दिख रहा है इससे हम क्या कि एक दूसरे को जोड़े मानो क्या कि इस पंखा को इस बल्ब से जोड़ना है तो उस तार से जोड़ेंगे वायर से जोड़ेंगे तो ये जो सिल्वर का दिख रहा है ये इसका वायर है इसको बर्बाद बोलते हैं ठीक है। और जो सेल दिख रहा है पतला पतला कुछ दिख रहा है अंदर से कुछ ना दिख ही रहा होगा एक सेल के ऊपर बहुत सारे लाइनिंग दिख रहे हैं उसको फिंगर्स बोलते हैं। आप यार इसको बोल के दिखा फिंगर हां यार सुनो यार लिखेगा कोई सिर्फ सीधे जवाब लिखेगा फिर लिखने लगा क्या मतलब है भैया हम 10 बार बता देंगे ठीक है लिखना नहीं है समय देंगे सर समय देंगे। ये आपका सिंगल सेल इस सब में बहुत सारे 36 सेल इसमें लगे हुए हैं ठीक है ना। आप मॉड्यूल देख के बता दोगे 36 सेल लगाए 60 सेल लगाया 72 सेल लगाया धीरे धीरे लिखें ठीक है। इसमें हम 36 सेल लगा हुआ है 36 सेल में से एक सेल उठा के हम यहाँ रखेंगे ठीक है ना। गौर से देखो तो ऐसा ही पूछा यहाँ पे 3 ठो बसवा गया है लाइन अब देखो 3 बसवा डाले हैं ठीक है ना। और क्या है बहुत सारे सिंगल्स बनेंगे इसमें लाइन लाइन तो इसको बोलते हैं बसवा लिखना नहीं है बस देखते चलो। ये जो पतला पतला लाइन दिख रहा है इसको बोलते हैं फिंगर्स फिंगर्स ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट क्या ये सब है क्यों स्ट्रक्चर ये भी बताएंगे ठीक है। ये फिंगर्स है ये बसबार है। अब क्या है कि एक सेल के ऊपर ये कितना बसबार है 3 बसबार है इसी में 4 भी आपको शायद ऊपर 5 दिखे होंगे इसी में आपको एक भी दिखेगा। तो आप क्या होता है कि हम लोग सेल की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आप जब कोई नेट पे सर्च करोगे ना तो उसमें लिखा होगा 6 टेक्नोलॉजी का सेल है 9 टेक्नोलॉजी का मॉड्यूल बना हुआ है तो ये बीबी बोलता क्या है इसको बसबार ये अगर 30 एक सेल पे 3 बसबार गया है मतलब ये कौन सी टेक्नोलॉजी होगी बीबी टेक्नोलॉजी बीबी बसबार। ये सब मार्केटिंग का एक तरीका है जैसे नए नए जैसे हम लोग
मतलब एक्सपेरिमेंट करते गए, चीजें आगे बढ़ते गए, ठीक है। तो करने का स्टार्ट किया कि बस बार को इंक्रीज करते गए, क्योंकि आगे देखते हो, ठीक है। तो पहले सिंगल बस बार आता था, उसके बाद बीबी टेक्नोलॉजी बोलते थे, फिर 2 बीबी आया, फिर 3 बीबी आया, अभी 9 बीबी टेक्नोलॉजी तक हम लोग अचीव कर चुके हैं, 9 बीबी तक, जो कि जिनको सोलर है यहाँ के लिए वो उनको अचानक है सब जिनको होता क्या है बीबी का टेक्नोलॉजी है क्या बस बार पता चला, ठीक है। बस समझना भी हो, वो जो सिल्वर का दिख रहा था ऊपर से नीचे तक उसको बस बार बोलते हैं, और ये पतला पतला दिख रहा था उसको फिंगर्स कहते हैं, क्लियर। और क्यों बोलते हैं ये भी 3 बीबी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि एक सिंगल सेल पे 3 बस बार गया है, तो 3 बीबी टेक्नोलॉजी हो गई। अगर उस सिंगल सेल पे अगर 4 बस बार क्या होता है, आप लोग किसी मॉडल को देख के बता सकते हैं कि कौन सी बीबी टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। जितना बस बार गया एक सिंगल से, पूरा से नहीं, एक सिंगल पे जितना गया उतनी भी टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है। बस अभी कितना लिखिए, देखिए अब क्या है कि ये 2 फिंगर्स के बीच का कुछ गैप दिख रहा है, ये गैप हमेशा फिक्स होता है, इधर कभी आगे देखो कि 2 फिंगर्स के बीच का गैप फिक्स होता है, बस के बीच का गैप फिक्स कभी नहीं होता है, ये हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन 2 फिंगर्स के बीच का गैप हमेशा फिक्स होगा, ये आपको एग्जाम में लगभग पूछता है, ठीक है ना। ये आपको होता है कितना 2 mm होता है, ठीक है, क्लियर ना। 2 mm का ये गैप होता है, मतलब 2 mm एग्जैक्ट नहीं होता है, ये इसका रेंज होता है 1.5 से लेकर के 2 mm तक ये रेंज होता है। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपको लिखा होगा कि 2 mm का गैप है, 20 सेंटीमीटर का गैप है, कितना गैप है, तो आपका आंसर क्या होगा 1.5, क्लियर ना। तो अब जितने नए सेल आ रहे हैं ना, जैसे आप इसको नाप सकते हो, अगर आपके पास स्केल है ना तो हल्का से देख सकते हो यार 2 mm का लमसम में गैप दिखेगा, नए वाले में क्या होगा 1.6 1.8 के आसपास है, लेकिन आपको ऑप्शन में भी 2 mm ही दिखेगा, ठीक है। ये क्या है, गैप है फिंगर का, गैप बिटवीन फिंगर 2 फिंगर्स, इतना डिफरेंस। हम बस अभी सेल, हम अभी ये आप लोगों को नहीं बताएंगे कि सेल कैसे मैन्युफैक्चर हुआ है, जैसे हम बोलते हैं सिलिका से, इसलिए SiO3 SiO2 से हमारा सोलर सेल बना है ना, सिलिकॉन से बना है ना। सिलिकॉन कहाँ से, सिलिका ही तो है, सिलिकॉन भूल गए ना, सिलिकॉन कहाँ से, सिलिकॉन का बेस बहुजात मात्रा कहाँ से मिलता है, गंगा के नदी से मिलता है। तो बालू से हम लोग कैसे सिलिकॉन निकालते हैं, कैसे करते हैं, वो हम नहीं बताएंगे, ठीक है। अगर मैडम नहीं बताएगी किसी दिन तो हम कभी आगे बताएंगे, तो वो की इंपॉर्टेंस नहीं है आप लोग के लिए, वो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट अलग है, वो बताएंगे जरूर, नहीं बताएंगे तो हम अवेलेबल है। आप बस ये बताएंगे कि मॉड्यूल वर्क कैसे करता है, हम एक सेल को बाहर निकाले, ठीक है। आगे मानो सेल वर्क कैसे कर रहा होगा, यहाँ पर का सन अवेलेबल है, ठीक है। ये आपका सन हुआ, सन से रेडिएशन यहाँ पड़ा हुआ ना, ठीक है। मानो एक सपोज तो एक कोई ब्लैंक था पहले, सोलर से लेके ब्लैंक है, हम ना इसमें फिंगर्स दिए थे ना बस बात दिए, ठीक है ना। तब सन का रेडिएशन पर आता है, देखते हैं क्या होता है। सन का रेडिएशन पर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा ना, इलेक्ट्रॉन इमिट करके कहाँ जाएगा, ऊपर तैरते रह जाएगा, कहीं कलेक्ट करने के लिए चाहिए ना उसको, कलेक्ट करने के लिए हम लोग फिंगर्स और बस बार लगाते हैं। अब वो होता क्या, मानो सन का रेडिएशन यहाँ पड़ा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट किया तो फिंगर्स पहले लगाया, फिंगर्स पे इलेक्ट्रॉन मेरा घूमते रह गया। मतलब ये मानो सीधा सीधी क्या कि तुम्हारे घर का वो गली है और वो हाईवे है, तुम्हारा हाईवे बसवान हो गया, गली तुम्हारा क्या हो गया, फिंगर्स हो गया, और जहां से तुम निकल रहे हो मतलब तुम इलेक्ट्रॉन हो, घर से तुम बाहर निकल रहे हो, गली पे गए, गली से तुम हाईवे पे गए। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी वही काम करता है कि भैया सन का रेडिएशन इसके ऊपर पड़ा, इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट किया, जो इसे भी कंडक्टर है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, वो कंडक्टिव बात बनाने के लिए क्यों जाएगा, क्योंकि हम यहां से टेंपरेचर दे मतलब यहां से एक्साइट कर रहे हैं। अरे भैया हां अरे बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। यहां से इमिट करके इसमें जाएगा ना, यही बता रहे थे बस हिंदी में, ठीक है। तो वो सब फिजिक्स जानने का हमको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमको समझना है मतलब क्या काम क्या हो रहा है। तो सन का रेडिएशन इसके ऊपर पड़ा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, इमिट होने के बाद रास्ता ये चाहिए कि कहीं कहीं फ्लो करे वो, तो सबसे पहले वो फिंगर्स के पास कलेक्ट होता है, फिंगर्स के पास कलेक्ट होकर फिर कहाँ जाएगा वो, वहां यहाँ पे पड़ा, यहाँ से इमिट होकर नियरेस्ट फिंगर के पास गया, फिर ये बसवार के पास गया, फिर सीधा ये आगे इमिट कर दिया उसे, क्योंकि बसवार में किसका बना हुआ, सिल्वर का बना हुआ, चांदी का बना हुआ है,
ऐसी कंडक्टिंग हम लोग मानते हैं चांदी, ठीक है। तो सिल्वर का बना हुआ तो सीधा सिल्वर से हम लोग आगे फिर उसको बाईपास कर दिया। किसी को दिक्कत, ये काम कैसे हमें दिक्कत हुआ फिर समझाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपका सन है, ये मेरा कैसा है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ है। ये मटेरियल मेरा सेमीकंडक्टर का है, किसका बना हुआ है, सिलिकॉन का, जिसको SI बोलते हैं, सिलिकॉन का बना हुआ है, ठीक है ना। हम लोग क्या किया है इसमें, सनलाइट फॉल कराना है, फॉल कराने से क्या हुआ, वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, इमिट हुआ तो कहां जाएगा, जाने के लिए हमें पाथ देना है, पाथ देने के लिए हमने पहले फिंगर्स लगाया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, पाथ फिंगर्स तो गली के थ्रू निकला तो जरूर, लेकिन कहीं कहीं हाईवे पे जाके मिलेगा भैया, तो हाईवे के लिए हमने क्या किया, मसला लगा दिया, क्लियर। तो फिर हम क्या किया, फाइनल उसका इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करते हैं, बस यही काम इसमें होता है। इसी का बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत, फोटॉन्स पड़ा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, वाला भैया इलेक्ट्रॉन इमिट करा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, बाद में कलेक्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो हो ही जाएगा भैया। इसी फील्ड में क्या बोले, फोटो इलेक्ट्रिक। इसमें किसी को दिक्कत, ठीक है। और ये कंप्लीट काम हो रहा है, इसको फोटो डायोड बोल सकते हैं तरीके, जो आप कल बोले सर फोटो डायोड चाहिए, तो फोटो डायोड से मेरा कहां लगा होता है, आपने आप लोगों को सूर्य मापी नहीं बताया थे, मतलब दिखाई दे रहे थे, आगे बताएंगे हम लोग, ठीक है। सूर्य मापी के ऊपर फोटो डायोड ही लगा होता है, IR सेंसर में, ठीक है, IR सेंसर में फोटो डायोड, तो वहां पे एक सोलर सेल लगा होता है, सोलर सेल भी एक टाइप का क्या है, फोटो डायोड ही है, कि वहां से मेरा क्या हो रहा है, फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को मतलब एनर्जाइज कर रहा है और वो ट्रांसमिट कर रहा है। समझ में आ ही रहा होगा, अरे हाँ है ना, बिल्कुल सही। तो लिखने वाला कुछ है, हाँ चांदी का रंग, बिल्कुल सही, जबरदस्त, ये चांदी का रंग है। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि और सब मेटल में क्या होता है ना कि मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें इजीली अवेलेबल नहीं होता है या कंडक्टिंग दिक्कत कर देगा। हम लोग चांदी भी ऑरिजिनल चांदी नहीं बनाते हैं, कॉपर में चांदी को मिक्स करते हैं 10 से 15%। चांदी अधिक यूज करेंगे तो क्या कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, बढ़ जाएगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर वो लेयरिंग चढ़ाते हैं, चांदी चढ़ाता अंदर भी कॉपर ही है, तो चढ़ाते देखेंगे सेल में आ गए थे प्रिंटिंग देखने के लिए, तो कॉपर के ऊपर क्या चांदी ही होता है, लेकिन एक लेयरिंग के हालत में तो दिक्कत है। क्या आपको क्या सोलर सेल में हम लोग ये बसपा और फिंगर क्यों लगाए, बस इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने का काम होगा। इजी भाषा में आपको ये भी समझा दी भैया, आपने घर से निकल रहे हो, मतलब आप एक इलेक्ट्रॉन हो, पहले गली के थ्रू मेन रोड पे जाके ही जाओगे, डायरेक्ट खुद तो नहीं जाओगे, ठीक है। तो जाने के लिए आपको गली चाहिए, तो गली आपका फिंगर्स हो गया, ठीक है। फिर गली के थ्रू आप मेन रोड पे जाइए, वो आपको ये हो गया, बसपा हो गया। तो दोनों समझ में आया, दोनों होता क्यों है भैया, इसका बस मोह माया इतना ही। ये सामने सोलर सेल दिख रहा है ना, इसे फिंगर दिख रहा है, इसका बोलने का मतलब इतना ही भैया, फोटोज इसके ऊपर पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इमिट करके कहीं रास्ता तो चाहिए, तो रास्ता आपको ये दे रहा है, बस बात है, ठीक है। अब हम कुछ का ग्रुप लाएंगे अभी कुछ देर के बाद, तो आपको दिखेगा कि इसके पीछे यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, वहां से दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यहाँ पे अंदर में कनेक्शन, अंदर में दिखेगा, वो दिखेगा, लाइट वैसे तो नहीं दिखता है। सर ये दो सेल्स के बीच में इतना गैप क्यों है? अच्छा, उतना ही गैप करते जितना उसमें था। हाँ। ठीक है, अब क्या है, एक कंपनी संजीव अभी वर्ल्ड की सबसे टॉपमोस्ट कंपनी संजीव, ठीक है, सन किंग, ठीक है ना, ये आपको यूएसए कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी इसी गैप को मिनिमाइज कर दी। इस गैप से होता क्या है ना, अगर हम दो चीज को सुना देंगे तो प्रॉब्लम क्या है कि मान लो दो सोलर सेल लगा हुआ है, मान लो एक सेल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अरे बात मत करो यार, सही बात, सही लड़का सही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, सुनने जरूर। मान लो हम दूसरा इसी भी यहाँ से लगा दिए इसको, बस यार गैप होना चाहिए ना, ठीक है, लगा दिए। अब मान लो इसका ये वाला जो यहाँ पे लाइन था, ठीक है, और इसका भी ये लाइन, दोनों कोलाइड कर रहा है, होगा कि सन का रेडिएशन जो पड़ेगा, क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी इमिट करेगा, तो दोनों कोलाइड करने का मैक्सिमम चांस होता है, क्योंकि वो एक लाइनिंग है ना, तो वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, टेम्परेचर हमेशा सेमीकंडक्टर के लिए हानिकारक ही होगा, तो यहाँ पे वो उसको डाइवर्ट करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए हम लोग हल्का सा भी गैप देते हैं। आप नए वाले मॉडल्स देखना, बड़े बड़े जाते हैं, उसमें और गैप कम हो गया। ये तो लोकल कंपनी काले पावर का कितना गैप हो गया,
ये गैप का मतलब नहीं होता। अब एक साल कितने वाट होता है? एक सेल आपको अभी जो लेटेस्ट आ रहा है वो 10 वाट का अप्रॉक्स होता है। 10 वाट। आपको तो कर लोगे। हाँ बोलिए। ये जो सेल है, हाँ। अगर मैं सिर्फ एक मॉडल बनाने की पूरा एक ही सेल यूज करूँ तो क्या होगा? बड़ा सा, हाँ बिल्कुल सही है। विदाउट गैप विदाउट कुछ उसमें 3 बस वाट निकाल दो और अपना वो करो। सर प्रॉब्लम बता रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि एक सेल का वोल्टेज बस 0.5 वोल्ट होता है। सिलिकॉन का जो हम लोग बोलते हैं ईवी जो इनर्जी बैंड बोलते हैं वो कितना होता है? 0.7 0.6 से 0.7 होता है। ठीक है, तो मानो ईजी अगर ठीक है भैया तुम्हारा बात मानते हैं 0.6 होता है, ठीक है ना? तो मतलब ये करने का मतलब ये हुआ है कितना हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ इमिट करता है। इतना क्लियर है? ईजी का मतलब ये हो गया वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने में जो एनर्जी गैप होता है उसको ईजी बोलते हैं। इसी को एनर्जी गैप बोलते हैं या एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। बचपन से ही पढ़ते हैं लोग। ठीक है, तो ये 0.67 जो है ना, ठीक है, तो वो एनर्जी बैंड गैप है कि इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए। तो सेम चीज सिलिकॉन में, जब सिलिकॉन में हम लोग वहां पे पढ़ते हैं यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट है कि अब ये प्रोड्यूस कितना करता है, इसके वोल्टेज से प्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि एनर्जी इसके पास तो इतना ही है ना, 0.67 का एनर्जी उसके पास है ही, तो कितना प्रोड्यूस करेगा? वो तो 0.6 प्रोड्यूस करेगा, 0.65 प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जब वो ट्रैवल कर रहा है, मानो हम यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत देर से बोल रहे हैं एनर्जी एग्जॉस्ट भी तो मेरा हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो रिलीज भी करेंगे। थोड़ी देर भैया 0.6 से बढ़कर 0.8 पहुंच जाएंगे, जितना है उससे हमेशा कम ही प्रोड्यूस करेंगे। तो इसीलिए एक सेल का वोल्टेज आप जहां भी पढ़ोगे तो उसका एक रेंज होता है 0.45 0.6। एक सेल का वोल्टेज आपको जहां ही होता है। ये सब लिखो मत, आपको लिखना है, वैसे पूछे तो बता रहे हैं। सेल का एरिया बढ़ाएं, अरे बता रहे हैं, एक सेल का वोल्टेज इतना ही होता है। आप क्या कर रहे हैं? सेल का एरिया बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? मानिए आपने सेल का एरिया बढ़ाया, ठीक है, आप तो एरिया बढ़ा दिए ना, लेकिन ये सिलिकॉन का सिलिकॉन ही तो रह गया, ये वोल्टेज तो इतना प्रोड्यूस करेगा ना। सर सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है वो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन तो नहीं बन जाएगा ना, ठीक है? तो उसमें जो कैपेसिटी थी उसका एनर्जी तो इतना ही रहेगा ना, उसका इलेक्ट्रॉन का इतना तो प्रोड्यूस तो इतना ही करेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, उसका एरिया अपने रूम से बड़ा ही नहीं करो, क्लियर? तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इसके साथ। तो ये वोल्टेज बहुत से 0.5 वोल्ट करता है, 0.5 वोल्ट से आपको चल ही नहीं सकता। एक एलईडी को भी चलाने के लिए 2.7 वोल्ट चाहिए, 2 वोल्ट कम से कम चाहिए। रेड वाले को चलाने के लिए 1.3 और 1.4 वोल्ट चाहिए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये इतना सोलर से इतना, अगर इसको छोटा कर दे तो भी क्या इतना ही मिलेगा? नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना छोटा क्यों नहीं कर दो, एक पॉइंट के बराबर क्यों नहीं कर दो, उसका वोल्टेज फिर 0.5 वोल्ट ही रहेगा। छोटा छोटा करके कई सारे लगा देते हैं, वही तो किया गया है, इससे छोटा छोटा। हाँ क्यों नहीं, जितना कर सको आप खुद करोगे, निश्चित करो, हम आपको फायदा बनाने के लिए बताएंगे। अगर इससे छोटा छोटा कर देंगे तो मेरे को और इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। हाँ मिलेंगे, हम फ्री में छोड़ते जा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, बीच में तो बिल तो वही होता है, बिल प्लस टू बिल तो वही होता है, वोल्टेज बढ़े, ठीक है? ठीक है, वो देखेंगे, निश्चित बात देखेंगे, ठीक है? हम लोग इधर आगे चलते हैं। 10 वाट की एनर्जी प्रोड्यूस होगी क्या एक से आप 10 वाट का है तो 10 वाट से कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा? नहीं, बस देखो एक से इतना वोल्टेज हमेशा प्रोड्यूस करेगा, जैसे इसमें 60 से लगे हुए हैं, 136 से लगे हुए हैं ना, तो इसमें एक से 0.5 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो 36 गुना 0.5 करो कितना 18 वोल्ट हुआ, इसका तो वोल्टेज देखो 18 वोल्ट होगा, देखो 18.29 लिखा हुआ है, क्लियर? तो इतना ही प्रोड्यूस करेगा, चाहे तुम ये छोटे वाले का बड़े वाले का वोल्टेज इतना ही प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो एक सेल होता है। हम सिलिकॉन को मटेरियल चेंज नहीं किया ना, अगर मटेरियल आपका सिलिकॉन है तो उतना ही प्रोड्यूस करेगा, जर्मेनियम होगा तो 1.3 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? या कुछ दोनों को मिक्स करके करेगा तो उतना ही प्रोड्यूस करेगा। जैसे आपको थिन देख रहे हो, तो एक उसका जो एक लाइनिंग है, एक सेल है ना, वो 1.3 या 1.4 वोल्ट प्रोड्यूस करता है, हाँ कभी वोल्टेज इंक्रीज करेगा, बताइए। हाँ 0.5 को जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको नहीं, उसको कैसे इंप्रूव करेंगे भैया? सिलिकॉन का एनर्जी बैंड फिक्स है, भगवान ने जो हमको सिलिकॉन दिया है उसका एनर्जी बैंड इतना 0.67 ही रहेगा, तो हम लोग कैसे इंप्रूव करेंगे? कुछ और मानेगा तो मटेरियल चेंज हो जाएगा ना, हमारे सिलिकॉन में कुछ और मिक्स कर देंगे, हम लोग डॉपिंग का नाम सुने ना, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, डॉपिंग करके उस मटेरियल को भी चेंज कर देंगे ना, या कुछ और कर सकते हैं ना, जैसे हम लोग बीच में मतलब सेमीकंडक्टर का बीच में से गैलियम आर्सेनाइड हो गया, इंडियम फॉस्फेट हो गया, तो मटेरियल को मिक्स करना फिर स्टार्ट किए ताकि वोल्टेज को इंक्रीज कर सके। तो थिन दिनों देख रहे हो ना, वो इंडियम फॉस्फेट होना होगा, तो ऐसे करके हम चीजों को मिक्स करना स्टार्ट करेंगे, वोल्टेज लेवल को इंक्रीज
हीट कर सके किसी तरीके से, लेकिन सिलिकॉन सिलिकॉन है भैया, वो उतना ही प्रोड्यूस करेगा, उसको प्रोड्यूस कर नहीं सकता, कैसे कर हो ही नहीं सकता। अब पानी का नेचर है भैया, जैसे मानो पानी व्हाइट होता है तो कलरलेस होता है, तो वो हमेशा कलरलेस ही होगा। अब तुम कुछ उसमें मिक्स करो तो पानी थोड़ी बचेगा, कुछ ना कुछ का सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? क्या? परचेज करोगे कुछ ऐसा ही दिखेगा, ऐसा ही लगता है, ऐसा ही कुछ दिखता है बाद में, फिर ऐसा दिखता है बाद में हम लोग जब जोड़ते हैं तो बस बड़ा दिखता है, ठीक है ना, उसी जब कर दो दिखेगा। अब इसका साइज कितना होता है, मतलब एक स्टैंडर्ड मार्क तो होगा ना, ठीक है, जैसे नॉर्मल मास्टर मार्क में टेस्टर कर दो जैसा ही दिखेगा, ठीक है, उसका एक स्टैंडर्ड मानक है। जब स्टार्टिंग में सोलर सेल बना था वो 2 बाय 2 इंच का बना, 2 इंच का बना, ठीक है, फिर वो 4 इंच बना, फिर 6 इंच बना, अब ये 6 इंच का है, ठीक है, 6 इंच बाय 6 इंच का, ठीक है। ठीक है, 6 इंच बाय 6 इंच का भी सोलर सेल बना है। इसका अगर साइज देखोगे ना, और साइज मतलब सेंटीमीटर में तो 156 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होता है, तो 156 mm, इसी पर क्या लिख सकते हैं 15.6 क्या सेंटीमीटर, सब एक ही चीज है। और इसके लिए देखोगे ना तो 6 इंच को 156 mm में लिखते हैं और इसको 15.6 सेंटीमीटर लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक स्टैंडर्ड साइज है जो अभी लेटेस्ट सोलर से यूज कर रहे हैं, और भी इसमें रिसर्च हो रहा है, अगर फिर आगे कुछ नया डाया बनेगा तो हम लोग आगे, लेकिन अभी हम लोग का स्टैंडर्ड सोलर से नहीं है। अब ये स्टैंडर्ड सोलर से है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज और करंट जनरेट करता होगा, वोल्टेज तो सुबह देखिए कितना जनरेट करता है 0.5, इसका वोल्टेज का रेंज क्या हो गया 0.45 टू 0.6, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे नॉर्मली पूछे कि भैया इसका एक सेल का नॉर्मल वोल्टेज कितना होता है, क्या बोलना 0.5 वोल्ट होता है, ये हम आपको एक रेंज दे रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभी आपको हो सकता है जब सोलर सेल मेजर करोगे करंट वोल्टेज तो कभी कभी 0.45 भी दिखेगा और मैक्सिमम इतना ही दिखेगा, इसके रेंज में ही रहेगा। इससे कभी ऐसा नहीं 0.3 आपको दिख जाएगा, कभी नहीं दिखेगा, क्लियर, ऐसा नहीं 0.8 दिख जाएगा, ये इसके रेंज में रहेगा। लेकिन जनरल में अगर हम बोले इसको अप्रोक्सीमेशन में तो 0.5 वोल्ट, आपको कोई पूछेगा आपको हमेशा ये बोलना 0.5 वोल्ट उसका वोल्टेज होता है, और अगर कोई रेंज पूछेगा तो आपको रेंज दे देगा 0.45 टू 0.6 आपको, कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये करंट कितना प्रोड्यूस करता है, एक स्टैंडर्ड सोलर सेल, स्टैंडर्ड सोलर सेल का एरिया कितना हो गया 36 इंच स्क्वायर, अरे छिछा के सोचिए भैया लंबाई चौड़ाई एरिया नहीं होता है 6 into 6, ठीक है। इसका करंट कितना प्रोड्यूस करेगा लिख लो, इतना तो साइड पर यस, वो नहीं करता है